चलिए, स्वागत है आप सभी का। क्लास 5 में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको होमवर्क में शब्द दिया था वो मैंने क्या दिया था आपको, लटपट। क्या दिया था? लटपट, सॉरी लपटप, है ना। क्या शब्द दिया था मैंने आपको? लपटप। तो ये लपटप कैसे बनेगा? ला जाएगा, पा जाएगा, और ये टा और ये पा, लपटप। ठीक है। उसके बाद क्या दिया था मैंने आपको? झमझम। तो ये आ जाएगा क्या हमारा? झा और ये माँ, फिर ये झा और ये माँ, आखिरी में हम लोग झा में कट लगा देंगे। कदम की बात करें तो का ऊपर चला जाएगा ये दा और ये माँ, कदम। का ऊपर दा और ये माँ, कदम। दमन में क्या रहेगा? ये दा, ये माँ और इसे ना निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दमन। शमन की बात करें तो ये शा, ये माँ और ये ना, शमन। ऐसे ये वाला शा, ये माँ और ये ना, शमन। करज में क्या रहेगा? नीचे का, ऊपर रा और ये जा। नीचे का, ऊपर रा और ये जा, करज। ठीक। बरस में क्या रहेगा? ये बा, ये रा और ये सा, बरस। बरस, बरस। फिर क्या रहेगा? कगज। तो ये का और ये जा, कगज। कगज, कगज। नम में क्या रहेगा? ये ना और ये मा, नम। ये ना और ये मा, नम। पनप में क्या रहेगा? ये पा, ये ना और ये पा, ये पा और ये ना, ये पा। जतन, ज, त और ये उल्टा ना, जतन। ये जा और ये ता और ये ना। वर्ण में ये वा रहेगा पूरा, उसके आगे रा और ये ना, वर्ण। वरण। करण में क्या रहेगा? करण, करण। धर्म में क्या रहेगा? ये धा, ये रा और ये मा, या फिर धर्म। शरम, शर और ये मा, शरम। ठहर में क्या रहेगा? टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा। तो कट लगेगा, हा निकला और ये रा, ठहर, ठहर, ठहर। पहर में ये पा, ये हा और ये रा, पहर। जहर में जा, हा और ये रा, जहर। कमर, कमर, कमर। पटक, ये पटक, पटक। जतम, ज, ता और ये मा, जतम, जतम। कसर, ये का, ये वाला सा और ये रा, कसर, कसर। कसक, 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 कसक। ये इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे? कसक। तो ये क्या थे आपके होमवर्क के? जितने भी आपको मैंने व्यंजन दिए थे जोड़ने के लिए वर्ण, वो आपके होमवर्क के हमने कर लिए। इसके आगे हमने क्या बोला था कि हम पढ़ेंगे आज के अपने स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। यानी कि आज से लेके आह तक, आज से लेके आह तक हमें आज क्लास से पढ़ना है। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? ऋषि प्रणाली उठाएंगे। सबसे पहले एक बुक आती है संकेत लिपि ऋषि प्रणाली की। इसमें हमारा जो अभ्यास है वो हम देखेंगे। इसमें हम यहाँ पे जाएंगे तो स्वर का सीधा एक हमें चैप्टर मिलेगा, जिसमें हमें क्या दिए हुए हैं? हमारे सारे स्वर दिए हुए हैं। तो स्वर को नॉर्मली किस चीज से दर्शाते हैं? तो स्वर को दो चीजों से दर्शाते हैं। या तो स्वर को दर्शाया जाएगा किससे? बिंदु से, या फिर किससे दर्शाया जाएगा? डैश से। अब बिंदु क्या होता है? बिंदु ये होता है, इसे दो तरह के बिंदु रहेंगे, एक पतला बिंदु रहेगा और एक ऐसा मोटा रहेगा। डैश भी दो तरह के रहेंगे, एक छोटा डैश और एक ऐसे मोटा डैश। ठीक। तो ये चार चीजें हैं जो हमें स्वर में सीखनी जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि मात्राएं लगती कितनी जगह हैं। तो ये स्टार बना के लिखिए। किसी भी वर्ण में जो मात्रा लगती है या किसी भी शब्द में जो मात्रा लगती है
कितनी जगह लगती है, 3 जगह लगती है। कितनी जगह लगती है, 3 जगह लगती है, 3 जगह। अब 3 कौन कौन सी जगह है, वही जगह जहां पे क्या लगता है, कट लगता है। जैसे मान लीजिए एक का है तो एक मात्रा यहाँ लग सकती है, यहाँ लग सकती है, यहाँ लग सकती है। 3 जगह हूबहू नीचे भी लग सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी। जब आप थोड़ा ज़्यादा सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मात्राओं का कुछ यूज ही नहीं है, इसमें मात्राओं का कुछ यूज ही नहीं है। बिना मात्रा के ही पूरी चीजें एकदम समझ में आती हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो हमें मात्राएं जो दी गई हैं उसमें इस साइड मात्रा छोटी वाली दी गई है और यहाँ पे यहाँ पे जो दी गई है वो बड़ी मात्राएं दी गई है ना। तो ये आई की मात्रा है, ये औ की मात्रा है और ये ई की मात्रा है ना। ये आई की मात्रा है, ये अम की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है। वैसे यहाँ पे आ, ए और बड़ा आ, ओ और बड़ा ऊ की मात्रा में दी गई है। ठीक है, तो ये मोटे बिंदु हैं और ये मोटे डेस हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, हल्के बिंदु और हल्के डेस। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में देनी पड़ेंगी। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा एक शब्द है, इस शब्द में 3 जगह पे मात्राएं लग सकती हैं। अगर हमारा एक बिंदु हल्का यहाँ मोटा यहाँ पे है और एक मोटा बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो अगर वो पहले नंबर पर रहेगा तो वो आ होगा, दूसरे नंबर पर रहेगा तो वो ए होगा, तीसरे नंबर पर रहेगा तो वो ई होगी, बड़ी ई। वैसे ही अगर एक मोटा डेस यहाँ पे है, एक मोटा डेस यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ है, तो पहले नंबर पे जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बड़ा आ। दूसरे नंबर पे जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ओ। तीसरे नंबर पे जो हमारा रहेगा वो हमारा बड़ा ऊ रहेगा। शब्द देख लेते हैं। शब्द की यदि हम आपसे बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा आज। क्या लिखा हुआ है हमारा, आज लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको शब्द क्या लिखना है, आज, या फिर आपको क्या लिखना है, आर्ट, या फिर आपको क्या लिखना है, आम, या फिर आपको क्या लिखना है, आर, या फिर आपको क्या लिखना है, ईंट। एक शब्द होता है ईंट, इस तरह से। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप मोटा बिंदु लगा दोगे पहले नंबर पे, या फिर ऊपर या फिर नीचे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप पढ़ा जाएगा। तो जा हम सबसे पहले लिख देंगे इसे जा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऐसा अपना मोटा डेस लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मोटे डेस से हम बड़ा आ पढ़ लेते हैं। पर यहीं पे अगर हम इसमें मोटा बिंदु लगाएंगे, इसे थोड़ा गहरा बिंदु, तो वो छोटा आ पढ़ने में आएगा। जैसे अमर, अगर हम लोग लिखते हैं अमर, तो ये माँ और ये रा, मर तो हो गया, इसमें हमें छोटी सी मात्रा यहाँ पे ऐसे लगानी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। कुछ समय के बाद एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उससे आपकी जितनी भी चीजें हैं जो स्वर में दिक्कत आएंगी सब एक बार में सॉल्व हो जाएंगी। पर अभी सीखने के लिए पढ़ना है। तो आर्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम टा ठा, इसका जो कट है वो कट हम लोग नीचे लगा के ऊपर यहाँ पे ऐसे मोटा डेश लगा देंगे, तो ये हमारा आर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, हमारा आम की बारी। उसके बाद क्या रहेगा, हमारा आम रहेगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, माँ लिखेंगे और यहाँ पे अपना मोटा ऐसे डेस लगा देंगे, तो ये आम हो जाएगा। आर में ये रा और ये मोटा डेस, तो ये आर पढ़ने में आ जाएगा। ईंट की यदि बात करें तो बड़ी हमने किससे, बड़े मोटे बिंदु से, लेकिन जो उसकी स्थिति है वो तीसरे नंबर पर रहेगी। तो या तो आप इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो। अगर इस साइड लगाओगे तो ये एक पूरा स्वर पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर इस साइड लगाओगे तो ये मात्रा पढ़ी जाएगी। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर इधर लगाओगे तो पूरा शब्द, इधर लगाओगे तो मात्रा। वैसे ही जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये जो डेस है वो यहाँ लगाया होता तो ये हमारा क्या पढ़ने में आता, रा पढ़ने में आता। ये हमारा क्या पढ़ने में आता, रा। वैसे ही अगर मैंने इस डेस को यहाँ की जगह यहाँ नीचे लगाया होता तो ये माँ पढ़ने में आता। क्या पढ़ने में आता, माँ पढ़ने में आता। और यहाँ पे अगर इसको मैंने यहाँ की जगह यहाँ लगाया था तो ये ठा पढ़ने में आता। क्या पढ़ने में आता, ठा पढ़ने में आता। इन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम इन शब्दों को देख लेते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर मात्राएं आपने पीछे लगा दी
तो फिर अगर मात्राएं आपने यहाँ पे पीछे लगा दी तो वो शब्द की मात्राएं रहेंगी, किंतु यदि उन्हें पहले लगाया तो वो अपने आप में स्वर रहेंगी। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे ऐसे ने ता बनाया और इस साइड ये डेस खींच दिया, तो ये ओ की मात्रा पढ़ने में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि ये क्या रहेगा, हमारा ओ की मात्रा रहेगी इस साइड। किंतु यदि इस साइड रहेगा तो ये पूरा ओ पढ़ने में आएगा और ये पूरा आ पढ़ने में आएगा। इधर रहेगा तो ये पूरा ओ पढ़ने में आएगा। यहीं अगर इसकी बात करें तो ये छोटा है तो इसकी मात्रा होती नहीं है, ये ए की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा पढ़ने में आएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपको लिखना है क्या है, तो लिखना है तो ये ता और इधर साइड मात्रा, पर अगर यही डेस इधर होता तो ये क्या पढ़ने में आता, हमारा आत पढ़ने में आता। क्या पढ़ने में आता, आत पढ़ने में आता। वैसे यदि हमें लिखना हो क्या, आप, क्या लिखना हो, आप, तो आपके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे अपना पूरा पा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसे अपना पूरा, इसे अपना बनाएंगे पूरा पा और इसे आगे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। किंतु यदि हमने इसको इधर लगाया होता तो ये पूरा पा पढ़ने में आता। ठीक है। वैसे यदि हमें लिखना हो क्या, आज, क्या लिखना हो हमें, आज, तो आज में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी जा खींचेंगे और आगे आ लगा देंगे, तो ये हमारा क्या पढ़ने में जाएगा, आज हमें पढ़ने में आ जाएगा। ठीक। उसके बाद यदि हमें लिखना हो ओज, उसके बाद यदि हमें क्या लिखना हो, ओज लिखना हो, तो ओज कैसे लिखेंगे, जा सबसे पहले बनाएंगे। ओ के लिए हमने पढ़ा है, ओ के लिए अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ओ के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा है बीच में मोटा डेस, बीच में मोटा डेस। अब यदि इसको मैं यहां लगा दूं तो ये हमारा क्या पढ़ने में जाएगा, ओज, क्या हो जाएगा, ओज। और ये डेस अगर मैं पीछे लगाऊं तो ये क्या पढ़ने में आएगा, हमारा जो। ठीक। वैसे यदि हमने यहाँ पे क्या लिखा हो, ऊख लिखा हो, क्या लिखा हो, बड़ा ऊ और खा, ऊख लिखा हो, तो इसको कैसे रखेंगे हम लोग, ऐसे सबसे पहले अपना खा खींचेंगे, कट लगा के खा खींच दिया, ये कट लगा हुआ है। खा की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर पे, खा की जो स्थिति है, बड़ा ऊ की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर पे है। तो यदि मैं ये पहला नंबर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है ना, तो ये हमने खा तो खींच दिया। अब अगर मैं इसको यहीं पे ऐसे खींच दूं तो ये बड़ा ऊ और ये खा रहेगा, ऊख हो जाएगा। पर यही चीज अगर मैंने इसे नीचे खींच दी तो ये खा में बड़ा ऊ की मात्रा खू रहेगा। ठीक। बड़े जो स्वर हैं उनमें भी ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। बड़े स्वर किस तरह से हैं, देखिए ये बड़े स्वर हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सबसे पहले जो मात्रा हमें लिखी हुई है ये हमारी क्या है, मात्रा ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा है और ओ की मात्रा है। तो ये हल्के रहते हैं, छोटे की तुलना में क्या रहते हैं, हल्के रहते हैं। ये यहाँ पे औ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा है, ये आई या और छोटा ऊ है। कैसे रहेगा, स्थिति वही रहेगी हमारी, इधर हल्का बिंदु, इधर हल्का, इधर हल्का, इधर हल्का, इधर हल्का, इधर हल्का। अगर पहले हल्का है तो पूरा ए है, और अगर इस साइड हल्का है तो केवल ए है। क्लियर। अगर इधर है तो पूरा औ है, और अगर इधर है तो सिर्फ औ की मात्रा है, सिर्फ औ की मात्रा है, ऐसे। उसके बाद चलें, अगर इधर है तो छोटी ई है, और अगर इधर है तो सिर्फ ई है, छोटी ई की मात्रा होती नहीं है, इस साइड से होती है, अगर होती है तो ऐसे, इस साइड से होती है। ठीक। वैसे क्या रहेगा, आई या आई, तो ये हमारी लाइन है, ये हल्का डेस, ये हल्का डेस, ये हल्का, ये हल्का, ये हल्का, ये हल्का। अगर इधर रहेगा तो ये अम पढ़ने में आएगा, इधर रहेगा तो ये सिर्फ बिंदी पढ़ने में आएगी। और अगर इधर साइड ये है तो बड़ा ऊ है,
और अगर इस साइड है तो ये छोटा वो ऐसे मात्रा रहेगी। ठीक, तो इसको कैसे करें हम लोग, अगर हमें लिखना हो क्या अंडा, तो टा ठा डा, ये हमें पता है कैसे डा रहेगा। अब इस साइड अगर हम छोटा सा हल्का यहाँ पे दूसरे नंबर पर अगर इस तरह से हल्का डैश खींच देंगे तो ये हमारा क्या पढ़ने में जाएगा, हमारा अंडा। ठीक, चलिए वैसे यदि हमें क्या लिखना हो, यहाँ पे अंत लिखना हो, क्या लिखना हो, अगर अंत लिखना हो तो ये हमारा क्या रहेगा, ता रहेगा। और अम के लिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अगर इस साइड डैश खींचेंगे हल्का तो ये अंत रहेगा ऐसे हमारा। अंधेरा यदि हमें लिखना हो, क्या लिखना हो, यदि हमें अंधेरा लिखना हो तो अंधेरे के लिए क्या रहेगा ऐसे हमारा, तो अंधेरे के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ये धा और ये रा। अब तो ये अंत हो गया, एक ही मात्रा है यहाँ पे। देखिए धा में क्या लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी, तो धा में एक ही मात्रा कहाँ लगेगी, ये एक बिंदी इधर लग जाएगी, तो ये क्या रहेगा हमारा अंधेरा। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि यदि एक ही मात्रा लगानी हो, एक ही मात्रा लगानी हो, यदि एक ही मात्रा लगानी हो तो बीच में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मोटा बिंदु लगाना पड़ेगा। तो वही बिंदु हमने यहाँ पे अपने शब्द में लगाया है। ये बिंदु आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बिंदु हमने यहाँ पे अपने शब्द में लगाया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी, थोड़ी टफ चीजें हैं। कई बार जब दो मात्रा एक साथ जुड़ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, पर आप निश्चिंत रहिए, मात्राएं आपको आगे बिल्कुल भी यूज में नहीं आएंगी। देखिए आगे क्या क्या यूज में रहेगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आगे आपको पहचान में देखिए क्या रहेगा, आगे आपको यदि पहचान में कोई समस्या आती है तो मेन चीज जो हम रखते हैं वो क्या याद रखते हैं, एक तो एक वचन कौन सा है, दूसरी बात है बहुवचन। ठीक, एक वचन और बहुवचन। यदि मान के चलिए जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया जंगल, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे एक शब्द जंगल, बहुवचन में इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जंगलों, क्या करेंगे जंगलों। तो इनकी पहचान रखना हमें, जैसे हमें लिखना है यहाँ पे व्यक्ति, क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे व्यक्ति, अब इसका बहुवचन क्या रहेगा व्यक्तियों। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जानवर, क्या लिखा है जानवर, तो क्या रहेगा जानवरों। तो आप एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि इसमें ओ की मात्रा आ रही है। ठीक है, और यदि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सड़क, एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा सड़कें, क्या हो जाएगा सड़कें। तो देखिए अगर आप स्टेनो में ऐसे लिख रहे हैं, जंगल भी लिख रहे हैं, व्यक्ति भी लिख रहे हैं, तो एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए सिर्फ क्या लगते हैं हम लोग, एक बिंदी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सिर्फ एक बिंदी। उस बिंदी से हमें यह पता चल जाती है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जैसे आगे चल के ये जो व्यक्ति और व्यक्तियों शब्द आपका जो लिखा हुआ है, ये व्यक्ति का क्या रहता है, आगे चल के एक शब्द चिन्ह रहता है, आगे चल के क्या रहता है एक शब्द चिन्ह। तो वो शब्द चिन्ह कैसा रहता है, तो वो शब्द चिन्ह रहता है सिर्फ इतना सा, क्या रहता है वो शब्द चिन्ह सिर्फ इतना सा रहता है। कितना सा रहता है वह शब्द चिन्ह, सिर्फ इतना सा रहता है। अब ये तो व्यक्ति आ गया, पर यदि व्यक्तियों आया तो उस शब्द चिन्ह के बगल में किसी बिंदी लगा देते हैं। उस जो शब्द चिन्ह होता है, वो शब्द चिन्ह जो होता है, और अच्छे से देखो, वो शब्द चिन्ह जो होता है उस शब्द चिन्ह के बगल में एक बिंदी लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है व्यक्तियों। वैसे ही यदि आपको लिखना क्या हो जानवर लिखना हो, तो इन फ्यूचर हम जानवर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये जा का आंकड़ा, ये ना, और ये वह जानवर। तो अगर मुझे लिखना हो जानवरों तो इसे बिंदी लगा दूंगा मैं, तो ये जानवर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही जैसे कि अगर मुझे क्या लिखना हो पेड़ लिखना हो, क्या लिखना हो मुझे पेड़ लिखना हो, तो ये मैंने लगाया पा का आंकड़ा और ये डा पेड़। ठीक, तो अगर मुझे क्या लिखना हो पेड़ों तो ऐसे बिंदी लगा दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा
पेड़ों। ठीक, तो आपको आगे जाके बिल्कुल भी बिना मात्रा के भी आप शब्दों को पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, पर समस्या एक ही चीज हमें आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा, क्या मैंने शब्द यहाँ पे लिखा, मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा र म और स, तो आप में से कितने लोग हैं जो इस शब्द को सही में बता पाएंगे कि ये शब्द क्या लिखा हुआ है? तो जिन लोगों ने गेस किया उन्होंने सही गेस किया कि ये क्या लिखा हुआ है, रमेश। एक और आपको शब्द दे देता हूं, इससे क्या शब्द बनेगा? ये सब नाम है। ठीक, चलिए गेस कीजिए। पहला जो शब्द बनेगा रजस, तो इससे हमारा क्या शब्द बन जाएगा? सिंपल सा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप बता रहे हो। कपल, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? खसब, तो क्या बन जाएगा? ये लो, ये आपने बताया है। अब यहाँ कंफ्यूजन है। तो जब कोई सी लाइन शुरू होती है तो वो खत्म भी होती है। जैसे ही वो खत्म होगी वहां आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जिन लोगों ने ये गेस किया वो भी सही है, और जिन्होंने ये गेस किया वो भी सही है, क्योंकि ये जा रहा है, मनीष जा रहा है, मनीषा जा रही है। तो ये आपको लाइन से समझ में आ जाएगा। वनद नहीं होता, क्या होता है? विनोद होता है। ये चीजें आपने देखी हैं, ये चीजें आपने खुद से करी हैं, ये मैंने आपको नहीं बताई, ये खुद से आपने करी हैं। तो देखिए, स्वर का यूज आपको आना चाहिए, कहाँ पे क्या मात्रा लगती है वो आपको आना चाहिए। किंतु यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको आगे मात्राओं का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसी तरह मैं आपको शब्द देता हूँ, फटाफट इनको कल बना के लाना है। होमवर्क के तौर पे इनको लिखिए। टिम, अफीम, बूट, मूल, बूट हो गया, मूल हो गया, झूठ, झूठ के बाद मीन, खूब, खूब के बाद कीला, कीला के बाद सीरा, सीरा के बाद सूत, सूत के बाद काली, काली के बाद खीरा, खीरा के बाद नीला, नीला के बाद मूसा, और मेल। सिर्फ इतने से शब्द हैं जो आपको कल बना के लाने हैं, और इन शब्दों को कल हम होमवर्क में चेक करेंगे। और उसके बाद एक गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं, तो आप लोगों को कल की क्लास में जुड़े रहना है और होमवर्क अपना आराम से करके लाना है। देखिए, ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि आप एकदम नई चीज़ सीख रहे हैं, जो कि आप पहली बार सीख रहे हैं। जब आपने पहली बार ABCD सीखी होगी तब भी आप इतने ही घबराए होंगे। तो इसमें निश्चिंत रहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चिंता की बात इसमें भी नहीं है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। लेकिन जब वह समस्या आप जितनी कोशिशें करेंगे, जितने आप प्रयत्न करेंगे, वह समस्या अपने आप आपको रास्ता देती चली जाएगी कि आप आगे बढ़ते जाइए। तो कुछ नहीं करना है, धैर्य रखना है, प्रयत्न करना है, सीखना है, गलती करना है, सीखना है, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।